आप सबने आने की तकलीफ क्यों की? बुला लिया होता मैं स्वयं आ जाता। बैठिए बैठिए। संभल कर। हमारे देश की आजादी और भलाई के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या क्या नहीं किया, इसीलिए हम अपने राज्य की भलाई के लिए इतनी दूर से चल के यहाँ तक आए हैं आपसे मिलने के लिए। देखिए गौड़ा जी, एक इज्जतदार घर में एक इज्जतदार संतान पैदा होता है, उसी तरह देशभक्त के घर में ही देशभक्त पैदा होता है। आपका गणेश जितना आपके लिए खास है उतना ही हमारे राज्य के लिए और हमें खास है। इस राज्य का गृह मंत्री आपसे गुजारिश करता है, गणेश जैसे जांबाज पुलिस ऑफिसर को यहाँ बुलाइए। इस राज्य को उसकी जरूरत है। गणेश को आप जितनी जल्दी भेजेंगे हमारी जनता के लिए उतना ही अच्छा होगा। उसने आईपीएस का एग्जाम दिया ही है जनता की सेवा के लिए। आपकी बात मैं कैसे टाल सकता हूँ? उसे जरूर भेजूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। बताइए गौड़ा जी। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब गांधी जी ने कहा था कि अब हमारे देश में रामराज्य आएगा। जनता ने मान भी लिया था, लेकिन उनकी बात गलत साबित हो रही है। आज जिधर देखो गुंडाराज, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है। सच्चे नेता, न्याय और इंसानियत कहीं नजर ही नहीं आते। इन्हीं परिस्थितियों को देखकर मैंने अपने पोते को देश की सेवा कर सके इसलिए आईपीएस बनाया। हमारे परिवार को सरकारी वेतन की कोई जरूरत नहीं है। आप सबको मुझसे वादा करना होगा कि गणेश के काम में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। वो अपने काम को पूरी आजादी और अपने तरीके से करेगा। अगर यह शर्त मंजूर है तो मैं उसे आपके पास भेज सकता हूँ। बिल्कुल गौड़ा जी, आपसे हम वादा करते हैं कोई दखलंदाजी नहीं होगी। सर, गणेश के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए ना सर। गणेश डिपार्टमेंट में दोबारा लौट आएंगे ना सर? जरूर लौट आएंगे। कब तक लौटेंगे सर? बहुत जल्द। ही मे ज्वाइन एनी टाइम नाउ प्लीज। ये क्या है सर? सीएम, होम मिनिस्टर, डीआईजी और इतने सारे लोग गणेश को लाओ ऐसी डिमांड कर रहे हैं। आखिर ये गणेश है कौन सर? उसे इतनी पब्लिसिटी क्यों दी जा रही है? वो जनता का एक ईमानदार सेवक है, न्याय का दूसरा रूप। आज पुलिस के नाम से लोग चिढ़ते हैं। वो जनता से प्यार करता है और जनता उसकी पता नहीं कैसे इतनी इज्जत करती है। उसके लिए तो मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है बेटी। उसके कारनामों को अपने आंखों से देखो तो पता चलेगा।